चाइना की कंपनी की जानिब से पाकिस्तान को थ्रेड आया है कि पाकिस्तान में जो चाइना के प्लांट्स लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स जो लगे हैं, अगर पाकिस्तान ने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस पाकिस्तान पे पावर शॉर्टेज कर दी जाएगी। ये थ्रेड्स है चाइनीज कंपनी की जानिब से पाकिस्तान की तरफ कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? और मुझे ये भी लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जा ही तो लिया हर किसी से, और पे तो किसी को करता कुछ नहीं है। चाइना की कंपनी की जानिब से पाकिस्तान को थ्रेड आया है कि पाकिस्तान में जो चाइना के प्लांट्स लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स जो लगे हैं, अगर पाकिस्तान ने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के, अगर पाकिस्तान ने ये ड्यूज क्लियर ना किए तो पाकिस्तान पे पावर शॉर्टेज कर दी जाएगी। ये थ्रेड्स हैं चाइनीज कंपनी की जानिब से पाकिस्तान की तरफ। एक स्लोगन बहुत अरसे पहले फेमस था और आज भी वो चलता आ रहा है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ये कहा जाता था पाकिस्तान के अवाम की जानिब से। इस पर कितना अमल हो रहा है और क्या आज की डेट में वाकई हम बहुत ज्यादा चाइना पर डिपेंड करने लगे हैं? इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का जो स्लोगन था वो कहां पर स्टैंड कर रहा है? चाइनीज कंपनीज ने पाकिस्तान को थ्रेड किया है कि अगर इस महीने उनके ड्यूज क्लियर नहीं हुए 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के जो है उनके ड्यूज क्लियर ना हुए तो वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे। ये थ्रेड कर रही हैं चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान को। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मुझे तो ये लगता है जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं ना, मुझे तो नहीं लगता वो मतलब पूरा होगा, कर्जा दे सकेंगे। और मुल्क के हालात जिस तरह के हैं और यहाँ पर तो मतलब हर चीज़ जैसे महंगी भी हो गई है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मसले बढ़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि, और मुझे ये भी लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ कर्जा ही तो लिया हर किसी से, और पे तो किसी को करता कुछ नहीं है। तो आई थिंक सही है, यहाँ फिर अब उन्हें जहाँ इतना सब्र किया वहाँ कुछ देर और सही। तो आपको नहीं लगता सर हम कुछ चाइना पे ज्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं आज की डेट? क्योंकि हम एक ना वही शबाशी वाली बात है कि हम बैगर्स हैं बेसिकली, क्योंकि हम अभी अब खुद मुख्तार, अभी हमारे अंदर शऊर नहीं है और हम हमारे अंदर उतनी हमारी जो है माइशत जो है इतनी मुस्तहकम नहीं है, तो दैट्स वाई कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। सर आपको नहीं लगता कि हम बड़ा ये स्लोगन करते होते थे कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगाते होते थे, तो आज वो पाक चीन दोस्ती कहाँ पर स्टैंड कर रही है? क्या कहेंगे, वो कहाँ गई वो दोस्ती, वो मोहब्बत, वो सारी चीज़ें जिस पे हम लोग कहते थे पाक चीन दोस्ती भाई बहुत बेहतरीन है और हम उसको जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते थे। सही कह रही हैं, ये दोस्ती तो है, लेकिन देखिए जैसा कि आजकल दुनिया में सब कुछ चल रहा है, हर कोई सिर्फ अपने मुफाद के लिए सोचता है, कोई दूसरे का नहीं सोचता। ये सिर्फ बातें रह गई हैं पाक चीन दोस्ती। हाँ, ये भी कहा जा सकता है चाइना ने हमारी बहुत सारी हेल्प की है, पाकिस्तान ने भी चाइना की काफ़ी की होंगी, लेकिन अब सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि हर कोई सिर्फ अपने मुफाद का सोचता है, कोई एक दूसरे का नहीं सोच रहा। ये सिर्फ ये दोस्ती ये सारा कुछ ना, ये सिर्फ किताबों की हद तक ज़्यादा रहे। क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में जिस तरह इंडिया जो है मतलब काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, हमसे अलग होने के बाद मतलब हम एक साथ अलग हुए हैं और वो आज इलेक्ट्रिसिटी पर मतलब पावर जनरेशन में इतना आगे निकल चुके हैं और पूरे भारत में 100% इलेक्ट्रिसिटी हर विलेज, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो अर्बन एरिया है, 100% हर भारतीयों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है और वो पावर जनरेशन खुद कर रहे हैं भारत में। तो क्या कहेंगे कि आज वो इतना आगे निकल चुके हैं और हम अभी स्टिल वर्किंग में हैं और अभी तक हमने अपने पावर जनरेशन का कोई काम नहीं किया। अभी जो प्लांट्स हैं वो हम चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं और चाइनीज़ कंपनीज भी हमको थ्रेट कर रही हैं। आपने कहा जैसे पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हम देखते हैं हमेशा, हम कहते हैं, मैंने तो बड़ा स्लोगन सुना है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद इन ऑल दैट, तो आज वो जिंदाबाद दोस्ती कहाँ पे चली गई? क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे, हमने उनकी उस तरह से कदर नहीं की, वरना जितनी वाफर मकदार में वो हमें बिजली प्रोड्यूस करके दे सकते थे, अभी भी वो कहा करते थे अपने आखिरी दिनों में कि मेरे पास तो बेशुमार फार्मूलाज हैं जिनसे हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। हमने अपने हीरोज़ की कदर नहीं की और फिर हमने टेक्नोलॉजी की तरफ उस तरह कदम बढ़ाया भी नहीं। हमें चाहिए कि पहले हम खुद तरक्की की राहों पे खुद गामजन हो। एक लंबा प्रोसेस है, हमें करना पड़ेगा, खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम ज़ीरो पे भी नहीं बल्कि हम माइनस में खड़े हैं। पहले हम ज़ीरो पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे आएंगे, तो फिर हम चाइना जैसे हर चीज़ को टक्कर देंगे। कि क्या अगर पाकिस्तान और भारत इस वक्त ट्रेड स्टार्ट करें, तिजारत स्टार्ट करें और इस मसले को जो है एक बिल्कुल एक नया मोड़ लें और ये कहें कि बजाय इसके कि हम दुश्मन समझे बल्कि हम ये कहें कि दोनों मुल्क मदद करें एक दूसरे की, यानी एक ज़ाहिर भारत ही ज्यादा मदद कर सकता है, तो क्या इस सूरत हाल से निकला जा सकता है? बिल्कुल, और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 70 साल से जो चल रहा है वो वेस्ट के पैसे पे चल रहा है, और खुसूसन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो नकद इमदाद वो उनको दे रहे हैं मिलिट्री मदद से या दहशतगर्दी के खिलाफ या जो भी आप नाम ले लें, लेकिन 1949 से लेके
तो बिलियंस ऑफ डॉलर जो आए हैं उस पे पाकिस्तान चलता रहा। उसमें जो कमी थी वो या तो अरब कंट्रीज पूरी करती रही हैं, या IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे पूरे करते रहे हैं, और आखिर में गुज़श्ता 7-8 सालों से चीन का भी उसमें जो है एक हिस्सा आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी तरीके से चल रही थी, जो कि अब वो पाइपलाइन टोटली कट ऑफ हो गई है। अब अगर आप चाहें भी तो कोई आपको इस पैमाने पे पैसे नहीं देगा। तो पैसे तो चाहिए ना, जो अय्याशियां हैं, जो मालात हैं, जो गाड़ियां हैं, जो अपरेटस उन्होंने डेवलप किया हुआ है, वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी स्टाइल और स्टैंडर्ड में कहीं आगे है, वो तो यूरोप से भी कहीं आगे है। वो मसाले आप देते हैं, वो लोग साइकिलों पे काम करने जाते हैं, और आप जो है 98 करोड़ खर्च करके तो हेलीकॉप्टर पे जो है वो जाते हैं। तो फिर आपके लिए ये पैसे चाहिए। तो इसके ये पैसे लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास वाहिद इस वक्त रेस्क्यू और वाहिद जो रास्ता है वो इंडिया के साथ तिजारत है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी पॉपुलेशन, आपकी बिजनेस कम्युनिटी दोनों तरफ से वो एंगेज हो जाएगी एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी में। वैसे सब रुकिएगा, मैं यही पूछने लगी थी कि ठीक है पाकिस्तान तो सही है, हमें तो जरूरत है, लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? उसको क्या वो कहेगा कि भाई नहीं, हम जरूर करें? भारत को ज्यादा बड़ा फायदा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि भारत जो है वो ज्यादा चीजें पैदा करता है पाकिस्तान की निस्बत, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर पैमाने पे भी, दोनों सतह पे वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा स्टेबल है। और पाकिस्तान की मार्केट में इन चीजों की कमी है, इन चीजों की डिमांड है, चूंकि पाकिस्तान में एक ग्रोइंग मिडिल क्लास मौजूद है जो हर चीज जो है वो खाने पीने से लेके तो जो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की चीजें हैं वो खरीद सकती है मेड इन इंडिया, जिस तरह के मेड इन चीन के साथ एक चाइना के साथ एक वक्त में हुआ था। सर मुझे ये बताएं, चाइना तो दूर की बात है, आज की डेट में हम इंडिया को टक्कर दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के मामले में? मुश्किल है, लेकिन देखा जाए तो उनके भी पूरे इंडिया में इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। 100% अवेलेबल है, इवन कि विलेज एरियाज में उनकी इलेक्ट्रिसिटी 100% अवेलेबल है। और नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली उनका एक मुझे माफूम मतलब उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपने विलेजेस में इतना वो मतलब पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रख रहे हैं कि वो 100% प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी। वो एक जो है क्योंकि उन्होंने पहले से ही जो है उनके जो लोग हैं वेल एजुकेटेड हैं, जो है उनकी जो यूथ है, हमारी यूथ मोस्टली ऐसा भी है कि हमारी यूथ जो है ना इस तरफ जो है ना यूथ वो हमारी यूथ जो है मोस्टली हम देखते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो उन्होंने पहले से ही ना इस पर काफ़ी मोदी जो भी है लोग गालियाँ निकालते हैं उसको, लेकिन उसने बड़ा अच्छा जो है ना इस लिहाज से अपनी माइशत को उसने स्ट्रॉन्ग किया है इस लिहाज से। और हमने क्या किया, हमने कर्जे लिए हैं, और पिछली हुकूमतों ने क्या किया, कर्जे